कनाडा के वैंकूवर शहर में 15 अगस्त 2020 को यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन एक तिरंगा यात्रा ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है वहां की लोकल इंडियन कम्युनिटी के द्वारा। इस तरह की कल्चरल रैलीज हमारे बायलैटरल रिलेशंस में क्या रोल प्ले करती हैं और ओवरऑल इंडियन डायस्पोरा का हमारे फॉरेन अफेयर्स में क्या रोल है, इसकी चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़। वेलकम टू स्टडी IQ। आइए सबसे पहले वैंकूवर शहर की लोकेशन हम देख लेते हैं। तो कनाडा के पश्चिमी तट की ओर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया और इसी ब्रिटिश कोलंबिया राज्य का सबसे बड़ा शहर है वैंकूवर। वैंकूवर का भारत के इतिहास के साथ एक और कनेक्शन है। 1914 में कोमागाता मारू नाम का जहाज वैंकूवर आया था भारत से और यहीं से उसे वापस लौटाया गया था टुवर्ड्स इंडिया। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि कनाडा की राजधानी है ओटावा, ना कि टोरंटो। कई लोग सोचते हैं कि टोरंटो कैपिटल है क्योंकि वो एक बड़ा शहर है, बट ऐसा नहीं है, कैपिटल है ओटावा। वैंकूवर में 15 अगस्त को होने वाली ये तिरंगा यात्रा कनाडा की संभवतः पहली इंडिपेंडेंस डे रैली है या फिर इंडिया डे परेड है। कनाडा की ये तिरंगा यात्रा सरे शहर से शुरू होकर वैंकूवर तक जाएगी 15 अगस्त को और इस रैली में या इस यात्रा में कई लोकल पॉलिटिकल लीडर्स भी शामिल होने वाले हैं, जिसमें कि भारतीय मूल के लीडर्स भी शामिल हैं। तो ये कनाडा की सबसे पहली इंडिपेंडेंस डे रैली होगी और इसमें बड़ी संख्या में कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोग शामिल होंगे। कुछ इसी तरह की परेड न्यूयॉर्क शहर में भी ऑर्गेनाइज करी जाती है हर साल 15 अगस्त के कुछ ही दिन बाद, और यहां पर लगभग 1 या 1.5 लाख लोग शामिल होते हैं। भारत से कोई ना कोई सेलिब्रिटी यहां पर जाता है इसे फ्लैग ऑफ करने के लिए, और यहां पर भारत का समाज जो है न्यूयॉर्क में रह रहा है वो भारत के कल्चर को और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। तो इट इज अ बिग इवेंट इन न्यूयॉर्क सिटी। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत से दुनिया में सर्वाधिक प्रवासी निकलते हैं और भारत का जो डायस्पोरा है वो 1,75,00,000 लोगों से बना हुआ है। इतने सारे भारतीय हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार यह आंकड़ा 2,80,00,000 है, क्योंकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास ज्यादा रिलायबल डेटा होता है। इनके पास NRI और PIO रजिस्ट्रेशन का पूरा डिटेल होता है, तो इसीलिए आई थिंक ये आंकड़ा ज्यादा रिलायबल है। भारत ने 2020 में $78.6 बिलियन का रेमिटेंस प्राप्त किया था भारतीयों के द्वारा जो बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और ये हमारी GDP का 3.4% था। ये डेटा भी ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट देती है। तो भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में रह रहा है और विदेशों से जो पैसा आ रहा है वो भारत की GDP का लगभग 3.5% है। तो ये जो डायस्पोरा है भारत का, ये भारत के डेवलपमेंट में बहुत सारे रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि केवल पैसा आ रहा है, रेमिटेंसेस आ रहा है, उसी से डेवलपमेंट होता है। जी नहीं, रेमिटेंसेस के अलावा कई परमानेंट इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं जिससे भारत में डेवलपमेंट को बूस्ट मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिल रहा है। जब भारत को किसी अन्य देश में कोई कार्य करवाना होता है तो उसके लिए लॉबी करवानी पड़ती है। तो यही NRI जो है ये हमारे देश के लिए लॉबी करते हैं या फिर भारत की सरकार को असिस्ट करते हैं लॉबी करने में, स्पेशली इन कंट्रीज लाइक USA, UK। अब वैसे तो दुनिया के हर देश में भारत का दूतावास बना हुआ है, एम्बेसी है हमारी, लेकिन भारत के कल्चर का बेस्ट रिप्रेजेंटेशन भारत के लोग कर सकते हैं, ना कि कोई सरकारी एजेंसी। तो इंडियन कल्चर को विदेशों में प्रमोट करने का सबसे बड़ा जिम्मा हमारे इन्हीं प्रवासियों के जिम्मे है और ये इसे बखूबी निभा रहे हैं। इससे भारत की इमेज बिल्डिंग भी होती है। आप नोटिस कीजिएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो भारतीय समाज के बहुत से लोग उनको ग्रीट करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आपको दिखाई देंगे। कई जगह समारोह ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जैसे कि हाउडी मोदी इवेंट करवाया गया था लास्ट ईयर US में, ह्यूस्टन में। तो कुल मिलाकर भारत के प्रवासी भारतीय इमेज के ध्वजवाहक हैं विदेशों में। अब क्योंकि ये तिरंगा यात्रा कनाडा में हो रही है तो थोड़ा सा हम कनाडा के बारे में बात करते हैं। कनाडा में रहने वाले भारतीय वहां की आबादी का 4% हिस्सा बनाते हैं। इनकी संख्या है 1.4 मिलियन, यानी कि 14 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं और ये दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी प्रवासी भारतीय आबादी है। और 4% एक साइजेबल संख्या होती है किसी भी देश में, और यहां पर भी जो बड़े शहर हैं उनमें तो परसेंटेज और ज्यादा है। तो टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में 10% आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। और यही भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए इस तिरंगा यात्रा जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये कल्चरल रैलीज दो देशों के और दो समाजों के बीच में एक कल्चरल कनेक्ट बनाती है और ये कनेक्ट आगे जाकर हमारे फॉरेन रिलेशंस को भी इंपैक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।